अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अखरोट की स्मूदी। अखरोट नहायत ग़िज़ाइयत से भरपूर खुश्क मेवा है और जब इसे स्मूदी में शामिल किया जाए तो ये सेहत के लिए बेशुमार फ़ायदे रखता है। जैसे कि दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। अखरोट को दिमागी खुराक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो याददाश्त को बेहतर बनाते हैं और जहनी दबाव को कम करते हैं। और ये दिल की हिफाजत भी करते हैं। अखरोट दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। अखरोट स्मूदी फौरी तवानाई बख्शती है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं। अखरोट में मौजूद विटामिन ई और जिंक और बी कम्प्लेक्स दिल को चमकदार बनाते हैं और बालों को नशो-नुमा में मदद देते हैं। अखरोट में फाइबर होता है जो हाजमे के अमल को बेहतर करता है और कब्ज से भी निजात दिलाता है। अगर बगैर चीनी या मसनूई मीठे के अखरोट स्मूदी पी जाए तो ये देर तक पेट भरे रहने का एहसास देती है और ये वज़न कम करने में मदद देती है। सबसे पहले मैंने अखरोट ले लिए हैं, इतने तकरीबन ये मेरे पास 100 या 100 ग्राम से भी ज़्यादा मैंने लिए हैं। ये अखरोट सबसे पहले आपको ले लेने हैं। ये ड्राई अखरोट है, ये टूटे फूटे से मिल लिए हैं क्योंकि इनका इतना मसला नहीं होता अगर आपके पास पूरे अखरोट नहीं भी हैं तो। ये अखरोट ले लेने हैं सबसे पहले तो। और अखरोट जो होते हैं खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं, खासतौर पर अगर स्मूदी बगैर चीनी बनाई जाए तो। ये हम लोगों ने अब अखरोट में जो पानी डाल लिया, गर्म पानी, या अगर आपने इसको ओवरनाइट के लिए रखना है तो ठंडे पानी में भी रख सकते हैं। ये अब सुबह हम लोगों ने उठ के जो है इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है और इसको ऐसे हम लोगों ने ब्लेंडर में डाल देना है। ब्लेंडर में आप लोगों ने डाल देना है। ये देखिए इस तरह के ये भीग के हो जाते हैं। अब ये मैंने इसमें इलायची ली है, ये सौंफ ली है। अगर आप उसको सुबह सुबह गर्मियों में लेते हैं तो बहुत मुफीद आप उनके लिए चीज़ है। ये दूध ले लेना है। फुल फैट मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप दूसरा मिल्क यूज़ करते हैं तो वो भी सही है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, लेकिन इसमें आपको ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगना है। तब रेगुलरली अगर आप की चीज़ जो 1-2 मिनट में हो जाती है तो इसको हो सकता है 3 से 4 मिनट लगें। 3-4 मिनट लगेंगे फिर इसमें जो चीज़ें हैं वो सही से ब्लेंड होंगी। वरना ऐसा होता है कि गले में जो थोड़ी लगती हैं जाके, जो बंदे को थोड़ी तबीयत आवाज़ार करती हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। ये देखें ब्लेंड करते हुए भी हमें नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो मोटे मोटे हैं इसमें। तो जब ये बिल्कुल ऐसे फाइन पेस्ट की तरह यम बन जाएगा तब हम लोगों की जो स्मूदी है वो रेडी होगी। ये जी हम लोगों की स्मूदी है। ये इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें, लेकिन जिनको शुगर का मसला है वो शुगर ऐड ना करें तो बेहतर है। शुगर ऐड करने के बाद इसको दोबारा जो है हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। इतना ब्लेंड करना है कि ये जो चीनी है इसमें मिक्स हो जाए। और चीनी आपको पता है कि ज़्यादा देर नहीं लगती है और ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाती है। कुछ सेकंड्स की ही ये बात होती है, मैक्सिमम आपके 30 या 40 सेकंड लगेंगे और ये जो आपकी शुगर है वो मिक्स हो जाती है। ये ले जी तकरीबन तकरीबन हमारी स्मूदी रेडी है। अब इसको ये मेरे पास एक मिट्टी का ग्लास है, इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये लो जी स्मूदी तो आप लोगों की बिल्कुल तैयार है। जो आप खाली पेट लें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपके बालों के लिए सारे जो है आपके मसले से हल हो जाएंगे। इसको गार्निश अब करेंगे हम, थोड़ी सी गार्निश ना भी करेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं है। चलो जी हमारी स्मूदी जो है अब रेडी हो चुकी है पीने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।